नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं एक नए टॉपिक पर नए वीडियो। इससे पहले आपने वीडियो देखे रहे होंगे बायोलॉजी और एग्रीकल्चर से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं, अपलोड किए थे। ये वीडियो मेरा बेस्ड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर प्लांट किंगडम। क्योंकि आज मैं सिर्फ प्लांट किंगडम में आपको कुछ ही बातें बताने वाला हूं, पूरे डिटेल नहीं बता रहा हूं। इसमें डिटेल जिसके बारे में बात करूंगा वो सिर्फ होगा फीचर्स के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में भी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा क्लासिफिकेशन में अलग अलग सब किंगडम क्लास बेस पे मैं फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, पूरे प्लांट के एक एक चीज़ के क्लासिफिकेशन मिलेगा, उसके फीचर्स मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंस ऐसा प्लांट होंगे जिसकी स्ट्रक्चर मैं बना के बताऊँगा आपको, स्ट्रक्चर के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो बातें करूँगा वो कुछ कीवर्ड्स के रूप में आपको दे देता हूँ। ये होगा इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन के रूप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा मैं साइलेंट फीचर्स पे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे बात करूंगा इसके, और लास्ट में मैं जाऊंगा क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे क्लियर है? अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो एक सीधे सा सवाल मन में उठता है, भाई आखिर हम इंट्रोडक्शन क्यों जाने और क्यों पढ़ें? इंट्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज होती है जो हमको ये बता देता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। ठीक है, तो मैं सीधे जा रहा हूं फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन की बात अगर मैं करूं प्लांट किंगडम के लिए, तो आपको बताना मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि जितने भी प्रकार के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले एनिमल है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सारी चीजें कैरेक्टर में फिर से मिलेगा आपको। ठीक है, जितने भी प्रकार के ऑटोट्रॉप्स एनिमल है, मतलब ऑटोट्रॉप्स एनिमल, ऑटोट्रॉप्स लिविंग बींग्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, मल्टी सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनिज्म, अर्थात जिसमें स्वपोषी पोषण करने की क्षमता हो, स्वपोषी पोषण करता हो। ठीक है, कोशिकी संरचना यूकैरियोटिक वाली हो और जो शारीरिक संरचना है वो बहुकोशिकीय प्रकार के हो। तो इन सारे जीवों को एक साथ प्लांट किंगडम में रखा गया है। क्लियर है? ठीक है, इन सारे एनिमल्स में, सारे जीवों में, सारे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ मेन प्लास्टिड, मुख्य लवक होता है जो कि पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। इसका काम होता है फोटोसिंथेसाइज करना, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना। ठीक है, उसके असंख्य अणु उपस्थित रहते हैं। ये ज़ैंथोफिल के रूप में हो सकते हैं, कैरोटिनाइड्स के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, कैरोटीन्स तो आप लोग सुने ही होंगे, ये कॉमन सी चीज़ है, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल, एंड देन लास्ट फाइकोबिलियंस के रूप में भी हो सकते हैं ये प्लास्टिड या ये लवक। ठीक है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, काफ़ी मोटी परत होती है। ठीक है, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म अर्थात प्लांट की, तो आज तक लगभग 3.5 लाख प्रकार की पादप स्पीसीज की खोज की जा चुकी है। लगभग 3.5 लाख प्रकार की पादप स्पीसीज की खोज की जा चुकी है। क्लियर है? टेक्सोनॉमिक वर्गीकी के आधार पर, क्लासिफिकेशन के आधार पर लगभग 3.5 लाख प्रकार की पादप जातियों की खोज की जा चुकी है, अर्थात वर्गीकी में इसका स्थान है। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी पे जाएं, इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएं, तो काफ़ी डिफरेंस हमको दिखाई देंगे, काफ़ी डिफरेंस मिलेगा हमको। हमें ये पता है, पहले से हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनमें से कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की सहायता से ये अपने लिए कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण करता है। लाइक एस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड देन विटामिन वगैरह का ये फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जितना मैंने कहा उसको फटाफट मैं नोट डाउन कर देता हूं ताकि आपकी जानकारी के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, मैंने कहा कि ये ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसमें जो सेल स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, ऐसे एनिमल को सबको हम एक साथ प्लांट किंगडम में रखते हैं, पादप जगत में रखते हैं। ठीक है, इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड या लवक के रूप में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल
का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, भोजन का निर्माण करना पौधों के लिए। फोटोसिंथेसिस का काम करना, इसके द्वारा ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है लाइक एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो कि भूमि में मिट्टी में सॉइल में प्रेजेंट होती है, उसको जल की सहायता से अब्जॉर्ब करती है, वायुमंडल से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऐसे करके सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का कार्य संपन्न करती है और अपने लिए बनाती है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाती है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती है। इस कार्बनिक पदार्थ में हेक्सो शुगर अर्थात कार्बोहाइड्रेट तो है ही, हेक्सो शुगर कार्बोहाइड्रेट के रूप में, सैकराइड्स के रूप में होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, फैट, विटामिन का भी फॉर्मेशन ये करती है, ठीक है। इन सारी चीजों का निर्माण ये कर रही है, अर्थात दूसरे एनिमल्स के लिए भी यही प्रमुख भोज्य अवयव है, भोजन का प्रमुख अवयव है। हमको पता है कि संतुलित आहार में हमारे भोजन में सारी चीजें होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन बना रहा है, किस में बन रहा है, प्लांट में बन रहा है। इसके आधार पर प्लांट को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं और दूसरा नाम कुछ इस प्रकार से होता है, यह आप लोग जानते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। सारे प्लांट को किस श्रेणी में रखते हैं, उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको मिलता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्लांट की श्रेणी में किसे किसे रखा गया है। ये जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज से निर्मित होता है, ठीक है। किससे निर्मित होता है, सेल्यूलोज से निर्मित होता है। और ये इतनी चीजें काफी है, पर्याप्त है कि आप समझ जाओ कि हाँ ये प्लांट है। क्लियर है, ये आपका समझ में आ गया होगा ये प्लांट है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोटोसिंथेसिस कहूँ तो ये इनकी शरीर में होने वाली एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो विभिन्न प्रकार के अंगों की सहायता से, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स की सहायता से संपन्न होता है। क्लियर है। सेल वॉल की बात मैंने किया, सेलुलोज का फॉर्मेशन इसमें होता है, का मतलब सेलुलोज उसमें बनता कैसे, कहाँ से आता है, सेल वॉल कैसे आता है, सेल वॉल कैसे डिस्कवर होता है, वहाँ से कैसे बनता है, कैसे उसकी ओरिजिन होती है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। इसके बेस पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये प्लांट है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड कीवर्ड्स पे, फीचर्स, सैलेंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, सैलेंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। तो हम लोग विशिष्ट लक्षण की जब बात करते हैं, हम लोग मुख्य लक्षण की बात करते हैं, तो मुख्य लक्षण हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो मुख्य लक्षण हमें ये बता देता है कि हाँ ये प्लांट है। हम इस प्रकार की अगर व्यवस्था या अरेंजमेंट हमको कहीं दिखाई देती है, इस प्रकार के कैरेक्टर अगर हमको दिखता है तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, प्लांट की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। वो कहलाता है फीचर्स और कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में आ जाइए, ठीक है। कैरेक्टर्स में अगर हम लोग जाएंगे तो आपको मिलेगा कि भूमि में स्टेबल रहने वाले, स्थिर रहने वाले, स्टेबल ऑन अर्थ, पृथ्वी में स्थिर रहने वाले। कुछ तो एक्वाटिक भी होते हैं, आपको पता है, एक्वाटिक के रूप में। एक्वाटिक मतलब जली, कुछ प्लांट पृथ्वी की सरफेस पर पाए जाते हैं तो कुछ प्लांट पानी में भी मिलते हैं, आप जानते हैं जली पौधे के रूप में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें, साइलेंट फीचर्स की बात करें, तो इसमें मल्टी सेल्यूलर टाइप की सेल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है इन बॉडी, शरीर में मल्टी सेल्यूलर टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय प्रकार की इसमें संरचना होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ऊपर भी मैंने कहा था सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल किससे निर्मित होती है, मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है, मेल्लोसेल्यूलोज से निर्मित होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट सैलिएंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक प्रमुख प्लास्टिड पाई जाती है। प्लास्टिड मीन्स होता है लवक, लवक का नाम आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कई अवयव, कई घटक होते हैं। क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन्स है, और एक नाम आता है फाइकोबिलीन्स। ये सारे क्लोरोफिल के अवयव है जो क्लोरोफिल के रूप में पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ही डिसाइड करता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा, तब जाके हम इसको कहेंगे प्रोड्यूसर। नेक्स्ट फोर्थ, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें पोषण विधि में अगर जाएं तो
कई प्रकार की पोषण विधि इसमें मिलेंगी। एक पोषण विधि का नाम यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ, जो शुरू में मैंने कहा था। ऑटोट्रॉफ भी है ये, ऑटोट्रोपिक प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। स्वपोषी पोषण जिसमें होता है तो ये कहलाया गया प्रोड्यूसर, कहलाया उत्पादक की श्रेणी में रख दिए। वैसे सारे प्लांट को, चाहे वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता हो, हेटरोट्रोपिक करता हो, सबको हम लोग प्रोड्यूसर की श्रेणी में रखते हैं। प्लांट है तो सबको प्रोड्यूसर कहा गया है, लेकिन फिर भी इसमें कैटेगरी में डिवाइड है। न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। ऑटोट्रोपिक पोषी प्रकार का पोषण करता है, अपने लिए भोजन खुद ही बनाता है, ठीक है। सेकेंड टाइप में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड टाइप में आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फिर से जिसको हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण, तो इसमें और कई कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। फास्ट अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है सिंपल इंसेक्टिवोरस के रूप में। इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी बोलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं अपने पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उदाहरण मिलेगा आपको निपेंथिस। निपेंथिस को बोलते हैं पिचर प्लांट, कलश पादप के रूप में, घटपर्णी के रूप में आप लोग सुने होंगे। और नेक्स्ट प्लांट आता है ड्रोसेरा वगैरह। ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया भी आपने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो यहाँ पर सुन लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंस हो सकता है आपके लिए आगे। ये इंसेक्टिवोरस प्रकार के प्लांट की भक्षी प्लांट होते हैं। नेक्स्ट प्लांट की अगर बात करें, नेक्स्ट न्यूट्रिशन मैकेनिज्म की अगर बात करूं इन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, तो ये होता है पैरासाइट भी होता है। पैरासाइटिक प्रकार के प्लांट होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं, जैसे अमरबेल जानते हैं आप लोग, कसकूटा, ठीक है, कंप्लीटली परजीवी है, एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं, तो इसमें मिलता है आपको सेफ्रोफाइटिक प्लांट। सेफ्रोफाइटिक में होता है मृतोपजीवी प्रकार के प्लांट। इसमें आता है नियोसिया वगैरह आता है, मृत सले गले कार्बनिक पदार्थों में उगने वाले प्रकार के प्लांट है, ठीक है। और एक होता है जिसको आप लोग पढ़े हैं, पहले भी सुन चुके हैं, मेरी वीडियो में आपने देखे होंगे और बाकी भी पढ़े होंगे आप लोग, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक अर्थात सहजीवी पोषण करने वाले। सहजीवी पोषण करने में इसमें कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है सहजीवी पोषण करने वाले को। जैसे एक होता है लाइकेन जानते हैं, जिसमें कवक और शैवाल का मिला जुला रूप होता है। एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में अगर आप नहीं सुने थे तो यहाँ पर सुन लीजिए। माइकोराइजा से संबंधित सवाल बहुत बार पीएमटी, नीट वगैरह में, पहले पीएमटी अब नीट वगैरह में पूछा जाता है माइकोराइजा से संबंधित। लाइकेन तो जानते ही, शैवाल और कवक का मिला जुला मिश्रण को हम लोग कहते हैं लाइकेन, जिसका उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका होता है। माइकोराइजा की अगर बात करते हैं तो माइकोराइजा में क्या होता है, जितने भी प्रकार के ट्रैकियोफाइटा प्लांट होते हैं, अर्थात उच्च संवहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ में कवक उग आते हैं। उसको बोलते हैं, जब जड़ उच्च श्रेणी के पादप की जड़ में कवक उगा है तो माइकोराइजा कहलाता है, ठीक है। राइजोबियम तो जीता जागता उदाहरण है, सबको पता है राइजोबियम में क्या होता है, ठीक है। उसके जड़ में क्या होता है, जड़ में वो जीवाणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के कैटेगरी में बटा होगा सिम्बायोटिक में, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में मैं अगर बात करूं तो इसमें जो भोजन का संचय होता है, जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो भोजन निर्मित होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहती है, ठीक है। स्टार्च के रूप में संग्रहित रहती है भोजन, ठीक है। और इसी स्टार्च को दूसरे जीव जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए प्लांट किंगडम में जब मैं आगे का वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन वाइज पूरा वीडियो बना के मैंने पूरे कंटेंट क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे एसेक्सुअल होगा, कैसे सेक्सुअल होगा। वैसे आपने पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में, ठीक है। और एसेक्सुअल भी देख सकते हैं प्लांट में। तो ये हो गया वो सेलिएंट फीचर्स, वो स्पेसिफिक क्वालिटी जो प्लांट में पाई जाती है, जिसके आधार पर हम किसी भी प्लांट सेल्स को, किसी भी प्लांट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत गौर से सुनना, बहुत अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। आपके लिए हमेशा काम आ सकता है ये, ठीक है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ थर्ड पॉइंट में। जैसे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था क्लासिफिकेशन, फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, सेकंड था फीचर्स,
इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लासिफिकेशन में मैं सिर्फ नेम बता रहा हूं आपको कि कैसे 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 सब डिवीजन और कौन कौन से ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं जा रहा हूं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट के आधार पर होगा, किन के आधार पर होगा। फिलहाल मैं किसी साइंटिस्ट के बेस पे नहीं बता रहा हूँ, वो मान्य क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ जिसको सभी ने लगभग स्वीकार किए हैं उसके आधार पर, और जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर, सीबीएसई सिलेबस के आधार पर, जो आपके बायोलॉजी में है, 11th बायोलॉजी में कंटेंट दिया हुआ है, उस बेस पे मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के प्लांट होते हैं उनके शरीर में जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अर्थात संरचनात्मक समानता होती है, जटिलता होती है, एफिनिटी समानता होती है, ठीक है। कंपेरिजन तुलनात्मक जो अंतर होता है या तुलनात्मक जो समानता होती है, उसके आधार पर सारे प्लांट को दो भागों में बांटा गया है, दो कंटेंट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है नॉन फ्लोरिंग प्लांट और दूसरा होता है फ्लोरिंग प्लांट। नॉन फ्लोरिंग प्लांट को यहाँ पर अलग नाम देते हैं हम लोग, और वो नाम आता है क्रिप्टोगैमस, ठीक है। फ्लोरिंग प्लांट को कहते हैं हम लोग फेनोरोगेमस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली सरल तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए। प्लांट किंगडम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। प्लांट किंगडम, अभी अभी मैंने ऐसा कहा कि प्लांट किंगडम को पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट पार्ट में मैं लिख रहा हूँ किंगडम, प्लांट किंगडम, अर्थात किंगडम प्लांट, सब किंगडम होता है इसमें, ठीक है। कौन सा किंगडम? सब किंगडम होता है क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैम्स या क्रिप्टोगैमस कह सकते हैं आप लोग। एंड देन नेक्स्ट सेकंड होता है इसमें सब किंगडम के रूप में, ये होता है फेनेरोगेमस, ठीक है। क्रिप्टोगैमस को हम लोग कहते हैं नॉन फ्लोरिंग प्लांट, नॉन फ्लोरिंग प्लांट भी कहते हैं इसको, अर्थात जिसमें पुष्प नहीं खिलता, अपुष्पी पादप कहते हैं, सीडलेस कहते हैं इसको, सीडलेस, फ्रूटलेस ऐसा कह सकते हैं आप लोग, फल रहित और बीज रहित कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? सब किंगडम है। ध्यान रखेंगे कि ये है सब किंगडम, क्या है? सब किंगडम, ठीक है। ये सब किंगडम है, ये भी सब किंगडम है। ये हो गया क्रिप्टोगेमस, ये हो गया फेनोरोगेमस। अब जो क्रिप्टोगेमस है, फेनोरोगेमस है, इसको फिर से अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ये हो गया सब किंगडम। सब किंगडम को फिर से क्लासिफाई किया जाता है डिवीजन में। किसमें किया जाता है? डिवीजन में। तो इसके कुछ डिवीजन आते हैं। क्या क्या डिवीजन आते हैं, कौन कौन से प्रभाग होंगे इसमें? इसको 3 डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट जो डिवीजन होता है इसमें, पहला जो डिवीजन होगा इसका वो होगा थैलोफाइटा का। किसका डिवीजन होगा? थैलोफाइटा का डिवीजन फर्स्ट, थैलोफाइटा। नाम अगर नहीं सुने रहे होंगे तो आज सुन लीजिए अच्छे से। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा अर्थात जिसमें थैलस प्रेजेंट होता हो, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया फर्स्ट थैलोफाइटा, ठीक है, जिसमें आगे बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा क्या क्या आएगा। फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, एंड देन लास्ट थर्ड सी, इसी का डिवीजन थर्ड टेरिडोफाइटा। ये हो गया आपका 3 डिवीजन क्रिप्टोगैमस का, सब किंगडम क्रिप्टोगैमस का 3 डिवीजन, अर्थात 3 प्रभाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब देखो, थैलोफाइटा को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इस थैलोफाइटा को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला पार्ट होता है एल्गी का। एल्गी से आप परिचित है? एल्गी आप पढ़ चुके हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट वीडियो और मिल जाएगा आपको। फंजाई, सेकंड होता है फंजाई। ये हो गया शैवाल, ये हो गया कवक, ठीक है। भले ही कवक के लिए आपने एक अलग किंगडम पढ़े होंगे, लेकिन वो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसका नाम आता है फंजाई में, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, अर्थात डिवीजन थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा की बात करते हैं हम लोग। ब्रायोफाइटा के जो डिवीजन होंगे,
इसमें फिर से पूरे प्लांट को, कुछ प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा डिवीजन है ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब ब्रायोफाइटा को फिर से 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो ये होगा इसमें मैं 2 प्रकार का बता रहा हूँ। एक होता है सब डिवीजन, ये डिवीजन है तो सब डिवीजन बता रहा हूँ आपको। सब डिवीजन याद रखेंगे, एसडी लिखा हूँ, सब डिवीजन, पूरे का सब डिवीजन पहले लिखूंगा। सब डिवीजन में हिपेटेसी, आप लोग क्या इससे पहले हिपेटेसी सुने हैं? अगर सुने हैं तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि हिपेटेसी क्या होता है। ठीक है, मैं ये जो बता रहा हूं आपको सब डिवीजन, ये हिपेटेसी। ठीक है, फर्स्ट सब डिवीजन, पहला उप प्रभाग। ठीक है, दूसरा इसी में सब डिवीजन में होता है एंथोसिरोटी, और थर्ड इसमें होता है, तीसरा जो होता है वो होता है मॉसेस और मसाई। मॉसेस लिख देता हूं मैं, मॉसेस, मॉस भी बोलते हैं इसको, मसाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिपेटेसी है ये एक क्लास हिपैटिकॉप्सिडा के अंतर्गत आता है। हिपैटिकॉप्सिडा के अंतर्गत आता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। एंथोसिरोसी जो होता है, एंथोसिरोटी जो होता है, एंथोसिरोटी जो होता है, ये एक क्लास एंथोसिरेटोप्सिडा के अंतर्गत आता है। क्लास लिखा हूं, देखो क्लास, ये है एंथोसिरोटोप्सिडा के अंतर्गत आता है। और लास्ट में आता है मॉसेस या मसाई। ठीक है, ये जो मॉसेस या मसाई है ये ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है, ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है? आप समझ रहे होंगे, ये हो गया क्लास, इस क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा, जब आपको डिटेल बताऊंगा तब। ठीक है, इसमें लीवर वट आता है, फिर भी सुन लीजिए। एंथोसिरोटी में हॉर्नवर्ट्स आता है। वैसे एग्जांपल बताना शुरू करूं तो सबको बताना पड़ेगा, इसलिए मैं एग्जांपल में नहीं जा रहा था। हॉर्नवर्ट्स इसमें आता है। मॉसेस मसाई में वो मॉस वाले प्लांट आते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में आता है थर्ड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होता है इसको भी कुछ सब डिवीजन में बांट दिया गया है। और कौन कौन से सब डिवीजन है देखिए। इसका जो फर्स्ट सब डिवीजन है, सी का पहला सब डिवीजन है जो कि उप प्रभाग के रूप में होता है, ये होता है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा। ठीक है, सेकेंड जो इसमें आता है सब डिवीजन, ये है लाइकोप्सिडा। और थर्ड जो आता है, सॉरी, 4 में बांटा गया, इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट किया गया, बांटा गया है, स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा। ठीक है, फोर्थ यहीं पर लिख रहा हूं मैं, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ टेरिडोप्सिडा। टेरिडोप्सिडा। ठीक है, तो ये हो गया टेरिडोफाइटा का 3 सब डिवीजन, सॉरी 4 सब डिवीजन। ठीक है, ठीक है, उप प्रभाग। ये जो साइलोप्सिडा होता है, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा, ये चारों टेरिडोफाइटा प्रभाग या क्या कहते हैं इसको, डिवीजन के अंतर्गत आने वाला सब डिवीजन है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग फेनोरोगैमस की तरफ, जो दूसरा भाग है। फेनोरोगैमस को बोलते हैं हम लोग फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लोरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पीय पौधे। ठीक है, इसमें फ्रूट भी बनते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सीड भी बनते हैं। क्लियर है? फ्रूट भी बनते हैं और सीड भी बनते हैं, बीज भी बनते हैं, फल भी बनते हैं। ये होता है फेनोरोगैमस, पुष्पीय पादप कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए। इसके क्लासिफिकेशन के लिए मैं इधर आ जाता हूं सीधा सीधा।
ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन जो होता है फेनोरोगैमस में, ठीक है, पहले इसको 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ये हो किंगडम हो गया, तो इसके डिवीजन 2 हैं। पहले डिवीजन की मैं बात करूं तो इसमें पहला डिवीजन होगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और सेकंड डिवीजन की मैं बात करूं ये होगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म अर्थात इसको बोलते हैं अनावृत्ति बीजी, एंजियोस्पर्मों को बोलते हैं आवृत्ति बीजी। जिम्नोस्पर्म जो होता है ये नेक्ड सीड वाला होता है, नग्न बीजी होता है, को बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, फ्रूटलेस होता है। ठीक है, नेक्ड सीड बोलते हैं इसको। नग्न बीज पादप होते हैं, फ्रूट नहीं बनता इसमें, क्लियर है, मतलब कोई आवरण नहीं मिलेगा इसमें बीज के चारों तरफ। और जो एंजियोस्पर्म होता है इसको बोलते हैं विथ कवर्ड। ठीक है, विथ कवर्ड अर्थात जो सीड होगा वो ढका होगा, एक आवरण युक्त होगा। ठीक है, अर्थात विथ कवर्ड में हम लोग फ्रूट का नाम लेते हैं, फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर में बीज होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऐसा बीज जिसके चारों तरफ आवरण पाया जाता हो, ये कहलाएगा एंजियोस्पर्मी, आवृत्ति बीजी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये क्लासिफिकेशन लास्ट स्टेज में है, ध्यान से देखिएगा, और यही ज़्यादातर आपको पढ़ने को मिलेंगे इस समय अभी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होता है इसको फिर से कुछ सब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है। जिम्नोस्पर्म को कुछ सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, तो इसका सब डिवीज़न देखेंगे। सब डिवीज़न, जिम्नोस्पर्म का सब डिवीजन, जिम्नोस्पर्म क्या था, डिवीजन था, इसका सब डिवीजन देखिए, डिवीजन मैंने लिखा है, उसके बाद सब डिवीजन। सब डिवीजन में पहला आता है इसमें साइकेडोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा ये फर्स्ट। इसके अंतर्गत आता है साइकस, विलियमसोनिया वगैरह प्लांट आते हैं, साइकस, विलियमसोनिया, विलियमसोनिया प्रकार के प्लांट आते हैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड इसका सब डिवीजन होता है कोनीफेरोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा। ठीक है, इसमें कोन्स वगैरह, शंकु वगैरह बनते हैं, नाम से स्पष्ट है, आपको बाद में मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में। इसका एग्जाम्पल होता है पाइनस वगैरह होता है, इफेड्रा आता है इसमें। ठीक है, क्लियर है, इफेड्रा आता है। नेक्स्ट थर्ड होता है इसमें, तीसरा भाग इसका सब डिवीजन ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट, निटोप्सिडा, निटोप्सिडा। ठीक है, इसमें आता है निटम, इफेड्रा भी इसी, इफेड्रा की कुछ प्रजातियां भी इसमें आता है, तो आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का 3 सब डिवीजन यहां पर क्लियर हो गया आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म को सिंपली हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका होता है, फर्स्ट पार्ट का नाम है मोनोकोटिलिडन। ठीक है, और सेकेंड पार्ट इसका होता है डाइकोटिलिडन। ठीक है, मोनोकोटिलिडन मतलब एक बीजपत्री, डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। मोनोकोटिलिडन मतलब हो गया एक बीजपत्री, डाइकोट मतलब हो गया द्विबीजपत्री। क्लियर है, तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, मैंने शुरुआत किया प्लांट किंगडम का सब किंगडम के रूप में, क्रिप्टोगैमस और फेनोरोगैमस के रूप में। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया इसका सेकेंड, फेनोरोगैमस। उसके बाद में इसके कुछ डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के रूप में। थैलोफाइटा के फिर से एल्गी और फंगस, ये जो हो गया ग्रुप हो गया, ये समूह हो गया, 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। ब्रायोफाइटा में सब डिवीजन, ये डिवीजन था, तो सब डिवीजन में आपको मिला सब डिवीजन के रूप में हिपैटेसी, एंथोसिरोटी एंड देन मॉसेस और मसाई। ठीक है, उसके बाद टेरिडोफाइटा में आपको 4 मिले। 4 क्या है, ये 4 क्या है, सब डिवीजन है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और लास्ट में टेरिडोप्सिडा मिला। क्लियर है, उसके बाद में
मैंने बताया आपको फेनेरोगेमस के बारे में। फेनेरोगेमस का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा के बीच के रूप में किया जाता है। जिम्नोस्पर्मा का मतलब होता है नेक्ड सीड, बीच के चारों तरफ कोई आवरण नहीं, फ्रूटलेस भी कह सकते हैं आप इसको, फल भित्ति नहीं पाई जाती, पेरिकार्प नहीं होता। एंजियोस्पर्म में आवृत्ति बीजी होता है, बीज आवरण से ढका हुआ रहता है, फ्रूट इसमें बना रहता है। ठीक है, सब डिवीजन की बात करें जिम्नोस्पर्म में, पहले मैंने बात किया था साइकेडोप्सिडा के रूप में, दूसरा कोनीफेरोप्सिडा एंड देन थर्ड जिनोप्सिडा के रूप में। इसके कुछ एग्जांपल मैंने बताया है आपको। एंजियोस्पर्म में फिर से मैंने बताया मोनोकोटिलेडन एंड देन डाइकोटिलेडन के रूप में बताया। तो ये रहा वो क्लासिफिकेशन जिसका विस्तृत वर्णन मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बार बार देखिए, इसको बराबर देखिए, अच्छे से सुनिए। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।